करनी है। चाइल्ड की एज कितनी होती है? 1 साल से लेके 8 साल तक, है ना। तो उसमें हमने क्या करना, सेम पोजीशन होगी, बट उसमें एक चीज़ का नोट करना आपने, एक चीज़ का ध्यान रखना आपने कि आपने जो कंप्रेशन रेट देने हैं उसको, उसका जो डेप्थ रेट है वो 3 से 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। अडल्ट का होता था 4 to 5 सेंटीमीटर, इसका चाइल्ड का कितना होता है? 3 से 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो वो हो गया चाइल्ड का। बाकी सेम है, सेम पोजीशन है, सेम ऐसे बनाना है, सेम आपने बस फर्क कितना रखना, 3 से 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 29 1, ठीक है ना। थोड़ा फास्ट करना है, कम से कम 1 मिनट में 100 टाइम्स ये होना चाहिए, ठीक है ना। 1 मिनट बहुत होता है। अब मैं कर रहा हूँ, कितना टाइम लग रहा है देखो, 1 सेकंड में तो 2 बार हो गए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जितना फास्ट, जितना सही करोगे वही जाके इफेक्ट करता है, ठीक है ना। अगर आप सही ढंग से नहीं करोगे वो उसको असर नहीं करेगा, समझ आ गई बात। अब बात होती है तीसरी कैटेगरी की, वो इन्फेंट होता है। इन्फेंट समझते हो? छोटा बेबी होता है। छोटा बेबी जो होता है उसमें हमने क्या करना है, अब हमारे पास यहाँ पे छोटा मैनिक्यून्स नहीं है, मैं इसी पे थोड़ा सा बताऊंगा। मान के चलो ये छोटा इन्फेंट है, ठीक है ना। 1 साल से नीचे का जो बच्चा होता है उसको हम बोलते हैं इन्फेंट, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, उसका भी सेम ABC चेक करना है, रिस्पॉन्स चेक करना है इन्फेंट का। इन्फेंट का रिस्पॉन्स कैसे चेक करना है, उसको यहाँ से टैप नहीं करना, थोड़ा सा हिलाना उसको, पाँव से उसको करना है, पिंच करना थोड़ा सा। अब ये ओके, ऐसे बात तो करता नहीं बच्चा छोटा, पिंच करना है, हिल रहा है कि नहीं हिल रहा, अनकॉन्शियस का उसका ABC चेक करो। ABC कैसे करना, उसका भी एयर भी ऐसे ओपन करना है। ब्रीथिंग चेक करने का तरीका भी सेम है, काम लगाना है ऐसे, सेम तरीका, ठीक है। उसके बाद सर्कुलेशन, जब आपने इन्फेंट की सर्कुलेशन चेक करनी है वो आपने क्या करनी है, ना ही रेडियल पल्स चेक करनी है, ना ही उसकी कैरोटिड पल्स चेक करनी है, हमने उसकी ब्रेकियल पल्स चेक करनी है, ठीक है। छोटे जो बच्चे बेबी की पल्स होती है वो ब्रेकियल पल्स होती है, ठीक है ना। ये यहाँ पे हमारे ह्यूमेरस पे होती है, उसको बोलते हैं ब्रेकियल पल्स, हमने उसकी ब्रेकियल पल्स चेक करनी है, ठीक है। ब्रेकियल पल्स चेक किया आपने 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, तीनों चीज़ें जब एब्सेंट होंगी उसको हमने CPR देना है। हाँ, फिर जब बच्चे को हम CPR देते हैं, उसमें जब बच्चे को, छोटे बेबी को, इन्फेंट को जब हम उसको आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देते हैं, उसमें हमने क्या करना है, उसमें जब हम माउथ टू माउथ वेंटिलेशन दे रहे हैं, मान के चलो बच्चे को, ठीक है, हमने क्या करना है, उसके नाक को पिंच नहीं करना। उसकी जो जगह होती है बच्चे की, नाक और मुंह बिल्कुल पास ही होता है, छोटी जगह होती है। हमारा जो मुंह, हमारे मुंह के अंदर उसका नाक भी आना चाहिए और मुंह भी आना चाहिए, ठीक है ना। और छोटा सा पफ देना, ऐसे ऐसे ऐसे, जोर से सांस नहीं देनी। जैसे मैं अडल्ट को दे रहा था 2 सेकंड की दे रहा था, चाइल्ड को दी मैंने 1.5 सेकंड की। अब इस छोटे बच्चे को, बेबी को, हमने छोटा पफ देना है, ठीक है ना। पफ समझते ना, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन उसका नाक और मुंह दोनों आपके मुंह में होना चाहिए, क्योंकि वो छोटी जगह होती है। नाक को पिंच नहीं करना, उसका नाक भी आपने मुंह में डालना है, क्योंकि जगह बहुत बच्चा छोटा होता है, ठीक है ना। उसका वो एरिया छोटा होता है, वो जल्दी से देने के बाद सेम बच्चे का जायफट प्रोसेस यहाँ पे होता है, ठीक है ना। ऐसे उंगली रखनी है, जहाँ पे निप्पल लाइंस, उंगली रख के 2 उंगली ऐसे करके यहाँ पे पोजीशन बनानी है। देखिए पोजीशन फिर से बताता हूँ, यहाँ पे ये जो जायफट प्रोसेस होता है, यहाँ पे उंगली रखनी है एक लेफ्ट वाली, फिर 2 राइट वाली उंगली ऐसे रखनी है, फिर इसको उंगली को उठाना है, यहाँ पे रखना है, ये आपकी पोजीशन बन जाएगी, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ पे हमारा हार्ट होता है इसके नीचे, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा तरीका, ये स्टर्नम की हड्डी होती है, निप्पल टू निप्पल लाइंस जब हम एक लकीर खींचेंगे तो उसमें जहाँ इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ पे बीच में, है ना, थोड़ा सा गैप होता है, यहीं पे हमारी पोजीशन बन जाती है। 2 तरीके हैं ढूंढने के, ठीक है। बच्चे का भी ऐसे ही ढूंढना है, ठीक है। अब बच्चे को जो हमने CPR देना है वो हथेली से नहीं देना, ठीक है ना, वो हमने बीच की 2 उंगली होती है उससे देना, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, जब हमने ये जगह लोकेट की, समझ मान के चलो ये बच्चे का है, तो ये छोटा बच्चा मान के चलो, ये मैनिक्यून्स बड़ा है, मान के चलो ये इन्फेंट है, ठीक है। तो ये यहाँ से आप हाथ पकड़ सकते हो बच्चे का, सर पकड़ सकते हो ऐसे, तो ये पोजीशन है। मैं लेफ्ट हैंड से दे रहा हूँ, ये पहले 2 मैंने सांसें दे दी इसको, ठीक है। उसके बाद कंप्रेशन देने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 23 24 25 26 27 29 1, ठीक है ना। उसी तरीके से आपने साइकिल्स देने हैं बच्चे को भी 30 कंप्रेशन और 2 आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देनी है, समझ आ गई बात। तो देना, जो छोटे बेबी को देना है वो 2 उंगलियों से देना है, ठीक है ना। और उसको डेप्थ रेट कितनी देनी है बच्चे की, 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर, कितनी होनी चाहिए, 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर, समझ आ गई बात। ठीक है सर, इस तरह से आपने CPR देना है। 5 साइकिल आपने करने हैं, कोई बात नहीं, 5 साइकिल आपने बाद में 5 साइकिल आपने देने हैं, ठीक है। 5 साइकिल के बाद अगर कोई सर्वाइव करता है तो वेल एंड गुड, नहीं करता तो आपने अच्छा काम किया है, प्रॉपर तरीके से किया है, वो उसका आगे लक होता है, ठीक है ना। चाहे वो इन्फेंट हो,
चाइल्ड हो या फिर अडल्ट हो। समझ आ गई बात? एनी डाउट किसी को? किसी का कोई क्वेश्चन इसमें? सीपीआर के डेमोन्स्ट्रेशन से रिलेटेड या सीपीआर के जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड किसी को डाउट? अभी आप में से कोई एक बंदा आएगा यहाँ पे, खुद इसको करके दिखाएगा मुझे, ठीक है ना? करना क्या, पूरा प्रॉपर तरीके से आना है, तो आपने इसको करके दिखाना है एक साइकिल, ठीक है ना? समझ आ गई बात? चलिए